जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए एसएससी एमटीएस का 20 महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है अनीता देसाई, जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम, अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। ये VVI प्रश्न है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? ऑप्शन है 73वां, 42वां, 61वां, 13वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 73वां। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? यानी कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN राय, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी VVI प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, गोल्ड क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलमड्रू मध्य को जोड़ती है? तो ऑप्शन है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, शरावती परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना, कुंडह परियोजना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेतु समुद्रम परियोजना। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया झील। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद को उत्पादन बढ़ाने में केंद्रित है? नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने में केंद्रित है? ऑप्शन है जूट, दूध, प्याज, मछली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मछली। यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से।
प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 मई, 5 जून, 11 जुलाई, 27 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है। ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1/6 यानी कि 6वां भाग। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है। ऑप्शन है आवृत्ति की, तरंगदैर्घ्य की, ध्वनि की, चमकदार तीव्रता की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की। डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की। प्रश्न संख्या 14 में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आधारित है। यानी कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ऑप्शन है वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में दिया है 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व आवास दिवस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में दिया है ए एल्जेब्रा ऑफ इनफिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है बिरमा सेठ, रिहंटन मिस्त्री, अनुराग माथुर, अरुंधति राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन है राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। मानस बाघ अभ्यारण्य असम में है। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है। कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन है खुशवंत सिंह, वी.एस. नायपॉल, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुल्कराज आनंद। कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है, मुल्कराज आनंद की। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में दिया है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन है 1915, 1922, 1928, 1931। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1931। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में दिया है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। संविधान के वित्तीय लेख के आपातकालीन है अनुच्छेद 360 से।